हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो बात की थी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट इज़ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने बात की थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल मेथड की। तो वो था आपका इवेपोरेशन प्रोसेस। तो किस तरीके से हम किसी मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, उसके कुछ बहुत सारे फिजिकल मेथड्स हमें पढ़ना है। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक मेथड की बात की थी, इवेपोरेशन प्रोसेस, जिसमें आपने जाना था कि किस तरीके से हम किसी भी कलर्ड डाई को, किसी भी कलर्ड कंपोनेंट को ब्लू या ब्लैक इंक से कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों डाई को हम कैसे ब्लू या ब्लैक इंक से बाहर निकाल सकते हैं, इसकी बात हमने की थी आपको प्रीवियस क्लास में। तो आज की क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट फिजिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो अगर आपके सामने एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, अगर हमें मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना हो तो वहाँ पे हम कौन सा टेक्निक्स यूज करेंगे। एक्चुअली अगर हमें मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना हो तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा फिजिकल मेथड है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, या जैसा कि हम जानते हैं कि जो मिल्क होता है वो कंटेन करता है डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। ठीक है। मिल्क के अंदर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह के अमाउंट्स ऑफ फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिल्क के अंदर। तो बच्चों अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। देखोगे, अब कभी कभी आप देखोगे बच्चों, तो सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है इन अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड में जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। मतलब कभी कभी आप देखोगे तो लिक्विड के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि वो फिल्टर अगर हम करते हैं, उस लिक्विड को अगर हम फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करते समय क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो भी क्या होते हैं, उसके साथ चले जाते हैं, मतलब फिल्टर नहीं होते हैं, पास आउट हो जाते हैं। ठीक है। अगर देखो बच्चों, लिक्विड में अगर बड़े पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के अंदर अगर बड़े पार्टिकल्स मौजूद हैं तो हम फिल्टर पेपर वहाँ पे यूज करेंगे। और फिल्टर पेपर आप यूज करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं लिक्विड से। जैसे आप कभी चाय बनाते हो, ठीक है, तो आप क्या देखते हो, वहाँ पे फिल्ट्रेशन टेक्निक आप यूज करते हो। चाय को जब आप क्या करते हो, पास फिल्टर करते हो, तो आप देखते हो कि जो चाय के बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर या फिल्टर जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि वो सारे पार्टिकल्स चाय के ऊपर रह जाते हैं और जो रेजिड्यू है वो ऊपर रह जाता है और फिल्ट्रेट जो होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है। मतलब आप दोनों को बड़े ईजिली सेपरेट कर लेते हो। चाय को अगर आपने मिल्क में डाला है या वाटर में आपने डालकर बनाया है तो आप उसको बहुत ईजिली सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, बाय द फिल्टर पेपर, बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो दोनों कंपोनेंट्स ईजिली अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर किसी लिक्विड के अंदर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के सॉलिड अगर प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे हम किस तरह के मेथड्स को अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे बच्चों आप जो मेथड्स अप्लाई करने वाले हो दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ठीक है। फॉर सच पार्टिकल्स इन द फिल्ट्रेशन टेक्निक्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। मतलब इस तरह के फिल्ट्रेशन प्रोसेस में या फिर इस तरह का प्रोसेस जिनमें कि लिक्विड में अगर सॉलिड पार्टिकल्स, बहुत ही माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर, तो उसको हम फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फॉर दीज फॉर सच काइंड ऑफ पार्टिकल्स इन द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। ठीक है। तो सेपरेशन के लिए मतलब इन सारे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड के, अगर वो सस्पेंडेड हैं वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर, तो उनको हम बाहर नहीं कर सकते बाय द सेपरेशन प्रोसेस। अब सवाल ये है कि हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो इस तरह के
प्रोसेस को बच्चों हम किस मेथड से यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो अगर हमें टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स, जैसे आप इस प्रिंसिपल को सबसे पहले ध्यान से समझ लो। ये प्रिंसिपल किस पे अप्लाई हो रहा है, जब सॉलिड पार्टिकल्स किसके अंदर, लिक्विड के अंदर अगर सस्पेंडेड है, मतलब लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड है, लेकिन वो सॉलिड पार्टिकल बहुत ही थीन है, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही माइन्यूट है। अगर वेरी माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर अगर सस्पेंडेड है तो वहाँ पे हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स को, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग कर सकते हैं। तो हम अब देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी बात करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है बच्चों, इसका क्या प्रिंसिपल है। तो द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। देखो बच्चों, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है वो एक तरीके के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसमें होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं आर फोर्स टू द बॉटम। जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, रोटेट किया जाता है, ठीक है, जब तो डेंसर पार्टिकल्स जो होते हैं वो फोर्सली क्या होते हैं, बॉटम पोजीशन पे चले जाते हैं। आप देखोगे तो जैसे कुछ चीज़ों को आप लिक्विड, जैसे मान लो आपने वाटर के अंदर आपने सैंड को मिला दिया, ठीक है, सॉयल को मिला दिया, ठीक है। अगर आप वाटर के अंदर सॉयल को मिक्स कर देते हो तो कुछ देर बाद आप देखते हो सॉयल वाटर के अंदर चारों तरफ सस्पेंडेड होता है, लेकिन उसको आप जब रख देते हो, आफ्टर सम टाइम आप देखते हो तो जो सॉयल के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के बॉटम पोजीशन पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा आपने कभी देखा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में भी जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, जो थोड़े भारी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो फोर्सली क्या होते हैं, उनमें फोर्स एग्जर्ट होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू उनमें फोर्स एग्जर्ट होता है, जिसकी वजह से जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे बॉटम पोजीशन में धीरे धीरे क्या होते हैं, वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एंड द लाइटर पार्टिकल्स, ठीक है, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड के अंदर जो बहुत लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, स्टे एट द टॉप, मतलब वो कहाँ पे चले जाते हैं, टॉप पोजीशन पे चले जाते हैं। ठीक है, व्हेन स्पन रैपिडली, जब उन्हें स्पन किया जाता है रैपिडली, उनका जब रैपिडली स्पन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्स की वजह से क्या होते हैं, बॉटम में चले जाते हैं, बॉटम पोजीशन में चले जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पोजीशन पे चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स हैं आपके स्क्रीन पे, जो कि सबसे पहला एग्जांपल है बटर फ्रॉम कर्ड। देखो बच्चों, अगर हमें कर्ड से बटर को निकालना है तो वहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर बटर फ्रॉम कर्ड, ठीक है, कर्ड से बटर को बाहर निकालने का, ठीक है, इसको सेपरेट करने का, कर्ड से दही से बटर को निकालने का सबसे अच्छा प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। जैसा कि गांव में कुछ बच्चे बिलोंग करते हैं तो वो जानते होंगे, या सभी लोग जानते होंगे कि जब कर्ड हमारे घर में हो जाता है तो उस कर्ड को आप बहुत तेज़ी से देखते होंगे रोटेट किया जाता है। घर के जो भी माँ होती हैं वो क्या करती हैं कि बहुत तेज़ी से, एक लकड़ी का बना होता है सर्कल टाइप का, कुछ बच्चे देखे होंगे, उसको बहुत तेज़ी से चर्न किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कर्ड के अंदर बटर मौजूद होता है वो बटर क्या होता है, आसानी से सेपरेट हो जाता है। तो कर्ड से बटर को हम किस प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं। ठीक है बच्चों, एक दूसरा एग्जांपल अगर आप देखो तो फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। मान लो बहुत फाइन मड पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर मड के हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे मड के पार्टिकल्स अगर वाटर के अंदर सस्पेंडेड है, वाटर के अंदर अगर मिक्स है, तो उस वाटर से अगर हमें फाइन मड पार्टिकल्स को बाहर निकालना है, सेपरेट करना है, फाइन मड पार्टिकल्स को और वाटर, इन दोनों को अगर हमें अलग अलग करना है तो हमें वहाँ पे कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है
जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है एप्लीकेशंस। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन की, मतलब ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। देखो बच्चों, जब भी कभी आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, ठीक है, जब भी डॉक्टर आपके ब्लड को शक करता है या फिर यूरिन का जब टेस्ट करता है, तो ब्लड या यूरिन के टेस्ट में क्या किया जाता है कि डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ में क्या किया जाता है, उस ब्लड का या यूरिन का क्या किया जाता है, पहले सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, ठीक है। मतलब इसका यूज़ जो है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ में ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड के अंदर कई तरह के प्लाज्मा होते हैं, कई तरह के मटेरियल्स होते हैं, तो पहले सेंट्रीफ्यूज किया जाता है ब्लड को, और उसके बाद जो ब्लड के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जैसे WBC RBC, तो वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे, ठीक। उसके बाद जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से ब्लड को पहले सेंट्रीफ्यूज करके उनमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। उसी तरीके से यूरिन के टेस्ट के लिए भी किया जाता है। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये कभी कभी पूछता है एग्ज़ाम में, इसको ज़रूर याद कर लेना, ठीक है, कि ब्लड का टेस्ट जब किया जाता है या यूरिन का टेस्ट किया जाता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ में, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, ठीक है बच्चों। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका यूज़ डेयरीज वगैरह एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। तो आप ये जानते हो कि घरों में अगर हमें क्रीम से बटर को अलग करना है तो वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस अप्लाई होता है, ठीक है। इसका यूज़, ठीक है, आप जनरली डेयरीज़ वगैरह जो होते हैं, ठीक है, डेयरीज़ वगैरह जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पे, या तो फिर आप देख सकते हो घरों के अंदर, ठीक है, अगर क्रीम से हमें बटर को बाहर निकालना है, बटर को अगर सेपरेट करना है फ्रॉम द क्रीम, तो हमें वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इट इज़ यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। आप देखते होंगे कभी कभी ये जब क्लॉथ्स को हम ड्राई करते हैं या फिर जब क्लॉथ्स को हम क्लीन करते हैं, तो उस टाइम आप जो वॉशिंग मशीन्स यूज करते हैं, ठीक है, तो वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है, जब क्लॉथ्स को हम साफ़ कर लेते हैं तो उसको एक दूसरे कंपार्टमेंट में वाटर को रखते हैं, तो वाटर जो क्लॉथ्स के अंदर, वेट क्लॉथ्स जो गीले कपड़े होते हैं उनके अंदर जो वाटर मौजूद होता है, थोड़ा बहुत जो वाटर मौजूद होता है, उस वाटर को क्या करता है, ये स्क्वीज करता है, ठीक है। तो एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस वहाँ पे होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज हम कहाँ पे करते हैं, वॉशिंग मशीन में करते हैं, इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये भी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको आप ज़रूर नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। तो ये आपने दूसरा फिजिकल प्रोसेस पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम एक तीसरे टाइप के फिजिकल प्रोसेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर, ये दूसरा टेक्निक आपने पढ़ा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों, और इसके एप्लीकेशंस को याद कर लेंगे, और फेयर कॉपी में ज़रूर इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान देना। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए गुड डे।